हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित दो चर वाली रैखिक समीकरण अध्याय 4 उसमें विविध प्रश्न माला है, चौथी विविध प्रश्न माला प्रश्नावली है। उसके अंदर हम पहला सवाल हम इसको हम कैसे हल करते हैं। विविध प्रश्न माला का चौथी जो प्रश्नावली है उसकी विविध प्रश्न माला में पहला प्रश्न आ रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। आपको शर्त दी हुई है कोई हल नहीं, और समीकरण युग्म दिया हुआ है आपको, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण अपने को दी हुई है और आपको इसमें क्या करना है, के का मान चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त दी हुई है कोई हल नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए, जब हमने प्रश्नावली शुरुआत करी तो हल की प्रकृति देखी थी। हल की प्रकृति में भी हमने 3 बात, पहली बात थी जिसमें जैसे प्रतिच्छेद करेगा और अद्वितीय हल, दूसरा था समांतर के साथ ही जैसे कोई हल नहीं, इसके बाद में तीसरा था जैसे अपरिमित रूप से अनेक हल और संपाती। ठीक है ना, इस तरह से हमने 3 शर्तें देखी थी। उस 3 शर्तों के अनुसार हमने क्या है, उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करी थी। यानी कुल मिला के ये कि यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने में आपको हल की प्रकृति ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो आपको ध्यान में होनी चाहिए, कोई हल नहीं है इसका मतलब आपके पास में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी शुरू के 2 मान ये तो आएंगे एक जैसे, लेकिन तीसरा मान वो आएगा आपका c1 बटा c2 नॉट इक्वल, यानी इन दोनों के अलावा तीसरा मान है। ये आपकी शर्त के अनुसार है। अब आपको दोनों समीकरणों को देखना है। पहली समीकरण है x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, दूसरी समीकरण 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। जो x का मान है वो a के लिए है, जो y का मान है वो b के लिए, और अचर पद है वो c के लिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना, सबसे पहले a1 बटा a2 देखना है। अब आपको a1 बटा a2 यानी x का मान देखना है, तो x के आगे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 हो गया। तो a1 का मान हो गया 1 और a2 का मान हो गया 2, यानी a1 बटा a2 आपके क्या हो गया, 1 बटा 2। इसी तरह से y के मान को देखना है b के लिए, तो आपको b1 बटा b2 यानी y में देखो या पहली समीकरण में y का मान, इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1, और 1 हो गया आपका b1 और b2 की जगह क्या हो जाएगा आपके k, यानी b1 बटा b2 क्या हो गया आपके 1 बटा k। ठीक है, अब दोनों मान आप देखो, शुरू के जो दोनों मान आपके a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। अब आप a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 में हम क्या करेंगे, ये दोनों मान रखेंगे। a1 बटा a2 की जगह तो लिखेंगे अपन 1 बटा 2 और b1 बटा b2 की जगह लिखेंगे हम 1 बटा k। अब आप दोनों के बीच में क्या बराबर का है, इसमें वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करेंगे, k को 1 से गुणा किया तो k आ गया, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, यानी आपका k का मान क्या हो गया 2, यानी ऑप्शन में आपके ख आ रहा है, उस ख में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। आपको यहाँ पर हल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई सा भी प्रश्न इस टाइप में आता है तो आपको हल की प्रकृति देखनी है। हल की प्रकृति में तीनों बात, ग्राफ आपका जो बन रहा है प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है ना, जब अपन ने पहली क्लास देखी तो उस दौरान हल की प्रकृति देखी, हल की प्रकृति के अनुसार ही हमने ग्राफ बनाया था। ग्राफ किस तरह से बनाना है, समांतर बनेगा, समपाती बनेगा कि प्रतिच्छेद वाला बनेगा, तो उस दौरान हमने हल की प्रकृति में ये सब बातें लिखी थी कि हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है, कोई हल नहीं है, या अनंत हल है या अद्वितीय है। ठीक है ना, तो आपको इसमें हल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ कोई हल नहीं था, इसकी शर्त के अनुसार आपको इस रूप में रहेगा। इस रूप में रहेगा तो आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इसको देखना है। तो जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उस समीकरण से आपको क्या करना है, मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 की जगह रखना है, और वज्र गुणा करके हमने क्या किया,
जो मान पूछा जिसके लिए उसका हल निकाल लिया। ठीक है ना। अब आपको इसी तरीके का प्रश्न हल करना है। इसमें दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है विविध प्रश्नमाला में। ठीक है ना। तो पहला जैसे दूसरा जो HW के रूप में है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y बराबर 0, 5x प्लस kx प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है। पहला समीकरण तो ये दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी हुई है kx प्लस 5y बराबर 0। इसमें शर्त ये दी हुई है अनंत हल। ठीक है। अब आपको अनंत हल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में आपको k का मान ज्ञात करना। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है समीकरण युग्म kx - y बराबर 2, पहली समीकरण 6x - 2y बराबर 3, दूसरी समीकरण का हल अद्वितीय हल है। यानी आपको इसमें शर्त क्या समीकरण युग्म दिया हुआ है अद्वितीय हल है और इसमें भी आपको क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है k का मान ज्ञात करो। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अद्वितीय हल आ रहा है तो हल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है। ठीक है। HW की कॉपी में आज की तारीख डाल के प्रश्नावली विविध प्रश्नमाला चौथी है उसका दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी तरीके से हल करने की कोशिश करना है। दूसरा आपको ध्यान में ये रखना है उसमें हल की प्रकृति। अब हल की प्रकृति जो ध्यान में रखेगा तो वो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कर लेगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हल की प्रकृति जो 3 बातें मैंने शुरू की क्लास में बताई थी उसी के अनुसार इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना है। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।